बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के कंधों पर नहीं डाल सकते तुम। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी जितनी अशोक गहलोत और राहुल गांधी की है, बल्कि मुझसे ज्यादा तुम पर है। क्योंकि अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो अशोक गहलोत और राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी दो बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। मेरी वजह से नहीं बने, ना तुम्हारी वजह से बने। इनकी निकम्मेपन की वजह से, इनकी दोगली पॉलिसियों की वजह से और इनके झूठे वादों की वजह से बीजेपी कामयाब हो जाती। हमारी इस जनसभा के बाद, जलसे के बाद कल से सब बोलना शुरू कर देंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी तोड़ने आया है। अरे मेरी जिंदगी का मकसद जोड़ना रहा, मैं जोड़ता रहूंगा। मैं तोड़ने नहीं आया, मैं जोड़ने आया हूं। ये कांग्रेस और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप एक ताकतवर ताकत बन जाएं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके नुमाइंदे कामयाब होकर विधानसभा में चले जाएं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप ताकतवर बने। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे स्कूलों में जाकर तालीम हासिल करें। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी औलाद डॉक्टर बने, कलेक्टर बने। ये सिर्फ यही चाहेंगे कि गुर्बत के इस साइकिल में आप अपनी जिंदगी उसी में गुजारते रहें, कस्बा पुरसी के आलम में अपनी जिंदगी को आप गुजार दें। याद रखो, अगर आप इंसाफ चाहते हैं, अगर आप अपना हक चाहते हैं, अगर आप नाइंसाफी का खात्मा चाहते हैं, अगर आप इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप हुकूमत के जुल्म को खत्म करना चाहते हैं, तो जमहूरियत तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करो, ताकि भारत की जमहूरियत मजबूत हो, ताकि राजस्थान में जमहूरियत मजबूत हो, ताकि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी तकालीफ का जिक्र राजस्थान की विधानसभा में जब होगा तो हुकूमत को झुकना पड़ेगा तुम्हारी ताकत के सामने। हुकूमत को आपके मुतालिबात को मनवाना पड़ेगा। ये काम मजलिस ने किया तेलंगाना में। अरे यहां पर आकर मालूम होता है कि यहां पर जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने वक्फ संपत्ति को बर्बाद करके रख दिया, वक्फ की जायदादों को बर्बाद करके रख दिया। अरे जब हम अपने मुख्यमंत्री से 2 महीने पहले मिले, कई बातें हुई। हमने कहा कि मुख्यमंत्री साहब, हैदराबाद के अतराफ आप हमको 100 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन दो गवर्नमेंट की। हमने 100 एकड़ जमीन गवर्नमेंट से ऑर्डर निकलवा लिया। 100 एकड़ जमीन कब्रिस्तान को हमको हैदराबाद के तरफ दी गई। वहां पर हमने वक्फ बोर्ड को कहा कि इसकी हिफाजत करो। आप बताइए मेरे भाई, ये होती है सियासी ताकत। जिन कांग्रेस के नेताओं को आपने अपना एमएलए बनाया, वो ताकतवर बन गए, मगर जिन्होंने उनको वोट डाला वो कमजोर हो गए। मजलिस ये करती है कि जो वोट डालता है उसको ताकतवर बनाती है। मजलिस ये करती है कि जो कमजोर होता है वो हमारी आंखों में मजबूत होता है। जो मजलूम होता है उसको उठाना मजलिस का मकसद है। जो बेजुबान है उसकी आवाज बनकर पार्लियामेंट और विधानसभा में हम लड़ते हैं। ये मजलिस का काम रहा है। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि इस विधानसभा के चुनाव जो 25 नवंबर के दिन आपको मतदान करना है, अपने वोट का इस्तेमाल करना है, देख समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को हराइए। कौन कह रहा है कि मत हराओ, मगर बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के कंधों पर नहीं डाल सकते तुम। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी जितनी अशोक गहलोत और राहुल गांधी की है, बल्कि मुझसे ज्यादा तुम पर है। क्योंकि अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो अशोक गहलोत और राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी दो बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। मेरी वजह से नहीं बने, ना तुम्हारी वजह से बने। इनकी निकम्मेपन की वजह से, इनकी दोगली पॉलिसियों की वजह से और इनके झूठे वादों की वजह से बीजेपी कामयाब हो जाती। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि यकीनन
जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, एक नफरत का एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत को फैलाया गया। नफरत को इतना फैलाया गया कि जुनैद और नसीर को घाटमीका से किडनैप करके ले जाकर हरियाणा में जिंदा जला दिया जाता है। और जब इनको जिंदा जला दिया गया तो घाटमीका को अशोक गहलोत और राहुल गांधी नहीं गए। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस वाले कि नफरत के बाजार में क्या प्यार की दुकान खोलूंगा। अरे जब प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलना था तो जाना था जुनैद और नसीर के घर के परिवार को। मैं और जावेद और हमारे इमरान साहब गए थे, मुलाकात किए, पुरसाद किए और उनकी तकलीफ को और उनकी गुर्बत को देखकर हमको एहसास हुआ कि कितना जुल्म किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने अभी सुना कि जयपुर ट्रेन में एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल आतंकवादी की तरह मुजाहरे करता है और नाम पूछकर गोली मार देता है। अरे ये जो असगर शेख राजस्थान का रहने वाला था, क्यों नहीं यहां पर अशोक गहलोत उसके लिए कुछ काम किए? अब्दुल कदीर हैदराबाद का रहने वाला था, हमने हुकूमत से नुमाइंदगी करके काम करवा दिया। क्यों नहीं यहां के विधायक को तौफीक हुई कि वो जाकर असगर शेख के बारे में बात करते? आज जब हम यहां पर आए हैं तो हमारी इस जनसभा के बाद, जलसे के बाद, कल से सब बोलना शुरू कर देंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी तोड़ने आया है। अरे मेरी जिंदगी का मकसद जोड़ना रहा, मैं जोड़ता रहूंगा। मैं तोड़ने नहीं आया, मैं जोड़ने आया हूं। हां, मैं उन लोगों को तोड़ने आया हूं जो गरीब जनता के दिलों को तोड़ चुके हैं, मैं उनको तोड़ने आया हूं जिन्होंने नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर करके रख दिया। मैं उन लोगों को तोड़ने आया हूं जिन्होंने हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा नहीं किया। मैं उन लोगों को तोड़ने आया हूं जिन्होंने हमारी मां और बहनों की आंखों में आंसू पैदा कर दिए। अब वक्त आया है तुमको रुलाने के लिए। तुम रोगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। तुमने जो हमारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, तुमने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया, तुमने इख्तिदार में बैठकर गरीबों पर जुल्म किया। इस जुल्म का खात्मा होगा जब यहां से जावेद को आप अपना वोट देकर उसको अपना विधायक बनाकर कामयाब करेंगे।